प्रणाम। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज मुझे समय मिल पाया कि मैं तसल्ली से वीडियो बना सकूं, नहीं तो पिछले कुछ समय से जड़ी जल्दबाजी में वीडियोस बन रही थी। और आज की ये वीडियो वही लोग देखिए जिनको वाकई अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ बदलाव लेके आना है, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना है। वरना टाइम मत वेस्ट करिए, इसको हटा दीजिए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, ना कि किसी किताब से लिया हुआ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये और या वो। ये मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है, करवा के देखा है। बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है लोगों को, इसलिए आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोग, हम सब एक आशा में जीते हैं कि एक दिन बहुत अच्छा समय आएगा या एक दिन हमारा समय अच्छा आएगा, ज़िंदगी अच्छी होगी, हमारे पास सब कुछ होगा। जिसकी भी जो इच्छाएं हैं, बच्चे वेल सेटल हो जाएंगे, पैसा अच्छा होगा, स्वास्थ्य होगा, हम घूमेंगे फिरेंगे, ज़िंदगी हमारी बेहतर होगी, अपना मकान बना पाएंगे, अपनी गाड़ी ले पाएंगे। अलग अलग आशाएं हैं, पर हर आदमी आशा में जी रहा है, राइट। एक कहावत भी है कि होप सस्टेन्स लाइफ। आदमी आशा में जीता है, लाइफ जो है वो किसी आशा पे टिकी रहती है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, इतने बाबाओं के, ज्योतिषियों के, कि किसी तरह कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि ज़िंदगी आसान हो जाए, ज़िंदगी बढ़िया हो जाए, ज़िंदगी की समस्याएं मिट जाए। लेकिन होती नहीं है, 99% तो नहीं होती है। ओके, सो अब ऐसा क्या करें कि अगर हमारी ज़िंदगी स्टक हो गई है, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, बोगस नीरस सी ज़िंदगी, एक जैसी सी, रोज़ सुबह उठना, रोज़ शाम को सोना, एक जैसी सी ज़िंदगी हम जिए चले जा रहे हैं और कुछ मेजर बदलाव नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत टोने टोट के उपाय भी कर लिए, लेकिन फिर ज़िंदगी वैसी की वैसी है सालों से। और अब यहाँ से हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमने एक बदलाव करना ही करना है। तो कोई ऐसा उपाय जिसके 100% रिज़ल्ट आए ही आए, कोई एक्सक्यूज़ हो ही ना। आपको मैं थोड़ा सा पहले से आप समझ लें कि कैसे करना है। देखिए, आज अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो कुंडली क्या है? सॉरी, कुंडली एक बीज की रीडिंग है कि इसमें से कैसा वृक्ष निकलेगा। ओके, और वो लिखा हुआ है कि इसका मैक्सिमम मतलब लाइक जो इसका वो होगा, इसके पत्ते ऐसे होंगे। जैसे मान लीजिए एक आम की गुठली है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि एक आम की गुठली है या जामुन की गुठली है, उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ है। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वो आपके जो भी जेनेटिक मॉडल्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक नक्शा बना हुआ है कि इस कलर के इसके फल आएंगे, ऐसे पत्ते होंगे, इस तरह का वृक्ष होगा, सारा उसमें लिखा हुआ है। और कभी कुदरत गलती नहीं करेगी कि आम की गुठली से जामुन का पेड़ उगाएगी। वो गुठली, वो बीज लेके ही पैदा होता है। तो क्या हम भी लेके पैदा होते? अब ये इतनी गहरी बात है, जो लोग समझ जाएंगे वो ज्योतिष को भी समझ जाएंगे, ज़िंदगी को भी समझ जाएंगे। अगर हम देखिए, हम डॉग्स, मेरे को कुत्तों का शौक़ है, तो मैं पेडिग्री उनकी मतलब ब्लड लाइन वगैरह देखता हूँ। तो उसमें हमें क्या है कि माँ बाप ऐसे हैं, तो ये जो बीज बनाएंगे इसके अंदर एक वो होगा इस तरीके से, वो हमारी नाक, कान, ये सब लिखा होता है कि कैसा हमारी शक्ल होगी, कैसा स्किन का कलर होगा, राइट। अब उस बीज की रीडिंग है वो कुंडली। तो आप कहेंगे कि ये तो जो पहले लिखा गया वो तो होना ही है, फिर उपाय क्या करेगा या बाकी चीज़ें क्या करेंगी? ये मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि भाई ये आम की गुठली जो है, बताइए कैसा वृक्ष बनेगा। आपने कहा ये 25-30 फुट ऊंचा वृक्ष होगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे आम आएंगे, ठीक है। अब मैंने उसको एक गमले में लगा दिया। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई समझे इसको, कि मैंने उसको गमले में लगा दिया। आप 2 साल बाद आए, आपने देखा, मैंने कहा भाई आपकी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई, आपने तो गलत प्रेडिक्ट कर दिया, आप तो बोल रहे थे वृक्ष होगा। तो आप मुझे कहेंगे कि देखिए जी, अगर यही बाहर ज़मीन मिल जाती इसको जड़ों को फैलने के लिए, बारिश मिल जाती इसको, तो इसके अंदर सनलाइट मिल जाती पूरी, तो इसके अंदर ये पोटेंशियल थी कि वृक्ष बन सकता था। लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं मिला तो आपने गमले में लगा दिया, तो ये 2 फुट का ही रह गया। यानी कि हमने भगवान की लिखी हुई कुंडली गलत कर दी। भगवान का लिखा हुआ भविष्य, मतलब नेचर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उस आम की गुठली के अंदर वो तो पूरा वृक्ष बनने का नक्शा था।
लेकिन एनवायरनमेंट पे भगवान का कंट्रोल नहीं था। वो इंसान आप अभी लगा दीजिए 10 गमलों में आम की गुठलियाँ और 10 साल बाद भी देख लीजिएगा कोई बड़ा वृक्ष तो बनेगा नहीं। जड़ें जितनी नीचे जाएंगी उतना ही तो वृक्ष ऊपर जाएगा, जड़ें नीचे जा ही नहीं सकती। जो पेड़ जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी नीचे जाती हैं, तभी बैलेंस होता है ना। अब ये एनवायरनमेंट जो है ये हमारे हाथ में है। मैं मानता हूँ कि हम अगर जामुन की गुठली हैं तो हम आम का वृक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन अपनी पीक पोटेंशियल पे तो हम जा सकते हैं कि मुझे पूरा खिल के ये वृक्ष बनना है जो मैं हूँ। ठीक है, मैं आम नहीं हूँ, मैं जामुन नहीं हूँ, मैं भी हो सकता है मैं चने का झाड़ हूँ, लेकिन पूरी तरह तो उसको हम जी लें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप अपनी पीक पोटेंशियल पे जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी हेल्थ जो है इससे बेहतर नहीं हो सकती? चलिए, एक गृहिणी है जो खाना बनाती है रोज, मैं उससे पूछता हूँ क्या ये उसका बेस्ट खाना है? वो इससे टेस्टी खाना नहीं बना सकती। राइट, समझिए बात को। क्या आपका जो ज्ञान है ये पीक पर है इस वक्त? इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं सीखेंगे ज़िंदगी में। क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पीक पोटेंशियल पे है? इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो हम लोग जो है अपने अंदर जो लिखा गया था, जो हमारे लिए भगवान ने लिख के भेजा था, जो हम कुंडली में देख रहे हैं, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट का रोल रहता है। समझे आप? अब आप ध्यान से देखिए कि हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हर आदमी 99% सुबह एक ही तरफ से बेड से उठता है, जहाँ से वो रोज़ उठता है, उसी जगह वो रोज़ सोता है, उठ के अपनी वो चप्पल पहनता है, सीधा बाथरूम में जाता है, ठीक है, अपना जो भी ब्रश करता है, टॉयलेट वगैरह करके वो आता है। यहाँ कुछ लोग सुबह उठ के सेम तरीके से भगवान को याद कर लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर वो तैयार होता है, या खाना वाना बनता है घर में, और सेम ऑफिस जाना, फिर वहीं से वापस आना। 99% सारी प्रक्रियाएं सेम हैं। जब हम रोज़ एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो हम कैसे समझते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बदलाव आएगा उसमें या चेंज आएगा? आज मैं आपको बिल्कुल अलग उपाय बता रहा हूँ। जो लोग भी बदलाव चाहते हैं करके देखिए। आप अपना खाना पीने में चेंज करिए, आप अपनी लाइफ में, अपने फर्नीचर में, अपने कपड़ों में, अपने दोस्तों में, अपनी हैबिट्स में थोड़ा सा चेंज करिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए, थोड़ा सा हेल्दी फूड शुरू कर दीजिए। जैसे एक स्टडी में मैं आपको बता भी रहा था कि अगर 3 महीने के लिए कोई आदमी सफ़ेद चीज़ें छोड़ दे, मैदा, नमक और अपना चीनी, तो उसके सोचने का तरीका बदल जाता है 3 महीने में। ठीक है, तो अपने में डाइट थोड़ी सी बेटर करिए, ठीक है, अपनी हैबिट्स, अपनी एक्सरसाइज, अपने यहाँ तक कि कमरे का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पूजा का तरीका भी चेंज करिए। एक ही तरीके से सालों से एक ही पूजा जो है वो मोनोटनस हो जाती है। मैं देवता बदलने को नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं हनुमान जी का सिर्फ हनुमान चालीसा करता ही रहूँ, करता रहूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा और मेरा कॉन्शियस माइंड उतना काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या ऐड किया? थोड़े दिन के लिए सुंदरकांड, साथ में मैंने क्या ऐड किया? ओम हनुमते नमः, थोड़ा मंत्र ऐड कर लिया। तो आप हर चीज़ एक बार बदल के देखिए अपनी, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्नीचर इधर उधर खिसका दीजिए, हो सकता है थोड़ा सा पेंट चेंज कर दीजिए, अपने थोड़े से कपड़े बदलने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपने जूते पहनने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपने खाने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज कर दीजिए। आप अपना डेली रूटीन चेंज कर दीजिए। अगर रोज़ 5 बजे उठ रहे हैं, 4:30 बजे उठिए, रोज़ 6 बजे उठिए, बस चेंज करिए। जैसे ही आप चेंज करेंगे अपना डेली रूटीन, आपके दिमाग के सोचने का तरीका बदलेगा और वहाँ से आपको नए विचार आएंगे। अगर आप एक ही जैसी चीज़ें रोज करते जाते हैं तो एक ही टाइप के विचार आते जाते हैं। यहाँ तक कि समस्या है अगर आपकी ज़िंदगी में, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक ही ट्रैक पे सोचते रहते हैं। तो कुछ बदलाव करिए अपने डेली रूटीन में, और आप यकीन मानिएगा कभी भी किसी की ज़िंदगी में बदलाव आया है वो तब आया जब उसकी दिनचर्या बदली है। मान लीजिए उसने शहर बदल लिया तो ज़िंदगी बदली, राइट। उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी, योगा शुरू कर दिया तो ज़िंदगी बदली। उसने ये खाना पीना अपना सही कर दिया तो ज़िंदगी बदली। उसने अपनी कंपनी बदल दी, अपने यार दोस्त बदल दिए तो ज़िंदगी बदली। अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक ही चीज़ रोज कर रहे हैं और ज़िंदगी बदल जाए तो कैसे होगा। दूसरी चीज़ जहाँ तक मैं आपको ग्रह की बात करता हूँ कि भाई
आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, आपने किसी ज्योतिषी से पूछा, उसने कहा कुत्तों को रोटी डालिए, उसने कहा तेल चढ़ाइए, उसने कहा ऐसे करिए, आपने वो तो जरा सा कर लिया, लेकिन पूरा दिन आपने आलस किया, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप दौड़ते भागते नहीं हैं, आप लेजी आदमी हैं, शनैचर शनै शनै चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, आप आज के काम को कल पे टालते हैं और आप सोचते हैं कि चमत्कार हो जाएगा एक चलते पानी में ये बहाने से या ये अंगूठी पहन लेने से। समझे? तो जो लोग संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, आपको सब पता है कि आपकी क्या डेली की गलत आदतें, आपको सब पता है कि क्या ठीक होना चाहिए, कोई आके नहीं बताएगा। राइट? एक नॉर्मल आदमी रोटी खा रहा है, उसको पता है कि साथ में सलाद अगर थोड़ा बढ़ा दूंगा, रोटी थोड़ी कम करूंगा तो मेरा शरीर ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा। उसको पता है मैं सिगरेट थोड़ी कम करूंगा, शराब थोड़ी कम करूंगा तो मेरा शरीर, मेरा दिमाग ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स करेगा। सब पता है आप लोगों को, ठीक है? आपको पता है कि आपका वार्डरोब गंदा है, आपका बाथरूम गंदा पड़ा रहता है, आपका कमरा बेतरतीब पड़ा रहता है, कहीं भी कुछ भी किताबें फेंकी हुई हैं, कहीं भी कुछ भी कपड़े फेंके हुए हैं। अगर मैं ये सारा क्लीन और सिस्टमैटिक करूंगा, मेरा दिमाग अलग तरीके से सोचेगा। सब पता है आपको। बदलाव कीजिए, अपने डेली रूटीन को बदलिए, आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। उपाय वगैरह सब ठीक है, लेकिन आप उससे रिलेटेड, मंगल है एक्सरसाइज ज़रूर करिए, शनि है हमेशा फुर्तीले रहिए, कल पे मत टालिए वहाँ पर, सूर्य है हमेशा सूर्य के साथ उठिए, ठीक है? चंद्रमा है क्रिएटिव रहिए, कोई ना कोई क्रिएटिव हॉबी पाल लीजिए। राइट? बुध है पढ़ाई ज़रूर करिए, गुरु है अध्यात्म में ज़रूर जाइए। राइट? आपको पता है कि क्यों ऋषि मुनि जो है वो भागते थे जंगल में तपस्या करने, पहाड़ पे तपस्या करने? राइट? क्या भगवान शहर से परेशान हो गया था, इंसानों से परेशान हो गया था जो जंगल में जाके छुप गया है, हिमालय पे जाके छुप गए भगवान? वहां जाके ध्यान ज्यादा लगता है क्योंकि आपको एनवायरनमेंट मिल गई। तो अगर अध्यात्म की भी यात्रा करनी है, आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, ईश्वर भी प्राप्त करना है। अब आप सोचें कि दिल्ली के ट्रैफिक के बीच में जहाँ हॉर्न आ रहे हैं, शोर आ रहे हैं, पॉल्यूशन इतना है, आप प्राणायाम करेंगे, उल्टा पॉल्यूशन हवा लेंगे, उसके बाद वहाँ बैठ के आप आराम से सोचते हैं कि भाई हो जाएगा। बिना एनवायरनमेंट के कैसे आप पूर्ण पोटेंशियल पे जाएंगे? हर बीज को खिलने के लिए, पूर्ण रूप से उगने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसको बनाने की कोशिश करिए। अगर एनवायरनमेंट यानी डेली रूटीन यानी बाकी सब कुछ आपका वो सेम रहेगा और आप बदलाव चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। समझे? अगर अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे हैं, समझदार दोस्त नहीं मिल रहे हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, दूसरी किताबें हैं, उनसे दोस्ती करिए। अगर पैसा कमाना है, पैसे की किताबों से दोस्ती करिए। अगर अध्यात्म है तो अध्यात्म की गीता से दोस्ती करिए, या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं सो कॉल्ड। तो बहुत रास्ते हैं, ये गूगल बाबा हैं जो आपको हर चीज़, हर श्लोक का मतलब 1 लाख तरीके से बताते हैं। हमारे टाइम में तो लाइब्रेरीज होती थी, बहुत दुखी होते थे हम लोग। राइट? अब तो ये गूगल बाबा हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझे? तो याद रखिए, जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आपकी दिनचर्या में बदलाव आएगा। आप भूल जाइए कौन सा ग्रह चल रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या में जो ठीक कर सकते हैं वो इमीडिएटली ठीक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि 1 से 10 पे आज मैं शायद 8वें नंबर पे क्रिकेट खेलता हूँ। अगर रेटिंग देंगे 1 to 10 तो मैं मान लीजिए 8 नंबर पे आएगा। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इतने सालों से बैट नहीं पकड़ा है। राइट? शौक था बचपन में बहुत मुझे, पर नहीं खेल पाया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रोज़ 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करूं, तो आज से 1 साल बाद जो मैं आज 7वें नंबर पे हूं, मैं 5वें पर आ जाऊंगा। अब ये जो हिडन पोटेंशियल है, ये मैंने बाहर कहाँ से निकाली? अपना डेली रूटीन चेंज करके, रोज़ प्रैक्टिस करके। राइट? नहीं तो वो बीज मेरे अंदर ही, जो मेरे अंदर पोटेंशियल थी शायद 3रे नंबर पर भी आने की, अगर मैं और प्रैक्टिस करूँ, लेकिन मैंने वो हिडन शक्ति निकाली ना। समझे आप बात को? आज जो मैं पूजा कर रहा हूं उससे बेहतर तरीके से कर सकता हूं। आज जो मेरी हेल्थ है मैं उससे बेहतर उसको कर सकता हूं। वो सब अंदर ही छुपा है। आज मैं 1 साल तक बढ़िया जिम करूं, बढ़िया डाइट लूं, आप देख के मुझे कहेंगे कि यार कमाल हो गया, पर ये शरीर कहाँ से निकाला? बाहर से थोड़ी आ गया, ये मैंने अपने कोई तराशा है। कैसे? अपना डेली रूटीन बदल के। तो पूरी तरह आप देखिए कि आप अपने डेली रूटीन में क्या चेंज कर सकते हैं और वो कर डालिए बिना सोचे समझे, और देखिए धीरे धीरे विचार बदलेंगे, जीवन बदलेगा और जीवन ऊपर की तरफ। क्योंकि देखिए ये सबसे कीमती योनि है। हम लोग अगली जन्म में गाय, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता नहीं बनना चाहते, कीड़े मकोड़े नहीं बनना चाहते, इंसान।
तो इस भगवान के दिए हुए गिफ्ट को हमें बेहतर तरीके से जीना है, बहुत अच्छे तरीके से जीना है और लगातार इवॉल्व होते रहना है। अगर हम ऊपर की तरफ नहीं उठ रहे तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम स्टेबल नहीं हैं। अगर रोज़ हमारी तैयारी नहीं है जीवन को बेहतर बनाने की, मतलब जीवन का स्तर हमारा गिर जाएगा थोड़े टाइम में। समझे? आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी बात हो गई। तो अगला वीडियो, अभी तो दिवाली में टाइम है, उससे पहले पहले वो 5 दिन की पूरी साधना मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक स्टाफ ने मुझे कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि धुनी और सामग्री में। देखिए, वर्ड से समझिए। धुनी क्या है कि जो हम घर में या अपनी दुकान में या फैक्ट्री में जलाते हैं, अला बला, मतलब जादू टोना, नज़र, हाय, नेगेटिविटी, इसके लिए धुनी देना, राइट। सामग्री क्या है? हवन सामग्री है वो सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए बनाई है। जो लोग लक्ष्मी जी के हमारे साधक हवन कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी को जो जो चीज़ें पसंद थी वो सारी मिला के वो बनाई है। तो सामग्री लक्ष्मी जी का हवन करने के लिए है और धुनी जो है वो नज़र अला बला हटाने के लिए है। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपकी दिवाली बहुत शुभ जाए। लक्ष्मी माँ आप पर बहुत कृपा करें। प्रणाम।